शब्द शुरू करें, ऐसे होना चाहिए। पर सर क्या है कि लेवल बहुत हाई होता, और जैसे टीम में भी वो रीडिंग इतनी स्पीड बहुत है और मात्राएं बहुत ज़्यादा हो जाती, तो थोड़ा सा उसकी बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। पर ये एक चीज़ है कि निपुण लक्ष्य ऐप में सवाल डिफिकल्ट है, वो एक अलग चीज़ हो गई। हाँ, वैसे बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं। टेक्स्ट बुक में भी सवाल डिफिकल्ट आ रहे हैं। नहीं, टेक्स्ट बुक में इतना नहीं है, पर वो पढ़ लेते हैं। और एक टेक्स्ट बुक में क्या है कि सर जैसे कि पहले वर्क बुक में वो था, अब डायरेक्ट में पोएम वो सब दिया, तो वो चीज़ है कि जैसे उनको ड्रेसिंग वगैरह वो मिलनी चाहिए। ड्रेसिंग के क्वेश्चन बिल्कुल मिलते ही नहीं है। ठीक है, मैं इतना जानना चाहूँगा कि क्लास 1 में आपके कितने मतलब स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास में? 16 है। क्लास 1 में तो 16 के 16 में आपने ये देखा कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है उनके लिए, कोई गिने चुने को देख के आपको लग रहा है कि अभी तो सर ये स्टार्टिंग रहता उनका, तो हम उनको ओलम ही से उसी से परिचित करा पा रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पा रहे कि वो तन मन ये पढ़ पाए। राइट। तो सर जब हमको उसमें जब ऐप में करते हैं उनका, तो बहुत मतलब क्या करें फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, नहीं आ पाता है। समझ रहा हूँ, समझ। अगर हम ईमानदारी से तो ये करते हैं, नहीं बिल्कुल, वो चीज़ जो फर्स्ट का लेवल है वो 2 वाले बच्चे कर लेते हैं इजीली। हाँ, वो तो क्लास 2 के शिक्षक को भी ऐसा लगता है कि उनका जो लक्ष्य है वो थोड़ा टफ है, उनके लिए भी टफ है। तो हम मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, नॉट ओनली नेटावा, अभी सुनिएगा, क्लास 1 को लेके तो हमें लग रहा है कि सिंस जुलाई से पढ़ाई चालू हुई है, सितंबर तक एडमिशन होते हैं। हाँ, सितंबर पे एडमिशन। तो फिर जब हमारे पास एडमिशन सितंबर हो रहा है तो हम उसको मात्रा सिखाएंगे, तो हमें फरवरी मार्च चाहिए। सर मैं बुक में थोड़ा ट्रेसिंग वाले क्वेश्चन, जैसे हम प्राइवेट स्कूलों की जो बुक्स होती है थोड़ा चेंजेस होनी चाहिए, कि बच्चे वो ही नहीं कर पा रहे, सीधा पोएम को कैसे करा गीता पहले थोड़ा सही था, दोनों ही अच्छा नहीं है। ऐसे बात नहीं करेंगे। समस्या क्या आ रही है कि अच्छा एक हो गया अरे तेरी पकड़िए जो धारा प्रभाव कहीं जाके क्योंकि हमारा अप्रैल और मई का सेशन तो खराब ही हो जाता है। नहीं लगभग में अगर हम कंटिन्यू 12 सप्ताह 15 सप्ताह हमारे कंप्लीट, अभी 4 सप्ताह और लगेंगे, तब बच्चे इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा प्रेशर माइंड पे ज़्यादा है कि भाई अभी पढ़ना स्टार्ट हो रहा है, और ये लाना है कि कक्षा 3 में भी 8 सप्ताह होते हैं, और दिया भी गया जो ट्रेनिंग दी जा रही है इसमें बुकलेट में भी दिया गया। अब यहाँ से बच्चा स्पीड करेगा, 20 सबसे आगे जाएगा और 70 या 90 तक टारगेट लिए गए। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो हमारा टारगेट के लिए टाइम है, चीज़ें कंप्लीट हो जाए समय पर, उसके बाद अगर परीक्षा होती है थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे आया। ये टीचरों का दिक्कत है, मेरा नॉलेज होता है। तो हाँ, थैंक यू नागेंद्र जी। मतलब आई एग्री विद ऑल द पॉइंट्स, मतलब जो मैम ने भी बोला, जो मैम ने भी बोला। कक्षा 1 को ले तो आंगनवाड़ी का आज के दिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्वालिटी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो कक्षा 1 में बच्चे आ रहे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं आ रहे। कक्षा 2 में तभी भी 1 साल वो स्कूल है, कक्षा 1 में डाउट है। तो अभी जैसे ARP साहब ने बोला कि अक्टूबर में असेसमेंट है निपुण विद्यालय, तो सबसे पहले तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि अक्टूबर में हम असेसमेंट नहीं कर रहे। तो हमने भी ये नोटिस किया कि कक्षा 1 स्कूल को निपुण होने के लिए कक्षा 1 को निपुण होना पड़ेगा, कक्षा 2 को निपुण होना पड़ेगा। हमें ऐसा लग रहा है कक्षा 1 का निपुण आने का संभावना काफी कम है, भले कक्षा 2 शायद कोई स्कूल का निपुण आ भी जाए। सब अग्री करते हैं इस बात को? तो हाँ, उस पर भी आते हैं मैम, आते हैं। तो लेवल तो कम का नहीं पता, पर राइटिंग कौन कौन अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ा रहा है, भले वो कक्षा 1 हो कक्षा 2। निपुण लक्ष्य ऐप में हम राइटिंग आज के दिन टेस्ट नहीं कर रहे, बट सुलेख का सुलेख की बात कर रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, राइट। तो शायद तक आने वाले कुछ मे भी 2-3 हफ्तों में, 1 महीने में राइटिंग इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। वो निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से भी बच्चों को एसेस किया जाएगा। बाकी चीजों पे जैसे मैम बता रही है, हम कोशिश कर ही रहे। असल में निपुण लक्ष्य ऐप में कभी कभी कोई वर्ड डिफिकल्ट आ जाता है, नियम अनुसार तो बच्चों को हम नहीं बोलते कठिन पढ़ाने। जो लक्ष्य बोल रहे हैं सरल शब्द वो पढ़ पाए, 20 शब्द जो भी है वो हम चाह रहे हैं कि वो पढ़ा पाए। तो 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ। पहला बात है कि अक्टूबर में असेसमेंट नहीं होगा। मैं आपको आज फाइनल डेट नहीं दे रहा हूँ कि कब होगा, बट हो सकता है कि दिवाली के बाद ही होगा।
नवंबर या दिसंबर में होगा, जब हम लोग आप लोग से नामांकन लेंगे हेडमास्टर से और उसके बाद आकलन करेंगे। इसका मेन रीज़न ये है कि कक्षा 1 को थोड़ा और समय देना था, और दूसरा ये है कि शायद एक दो चीज़ें हम ऐड करेंगे निपुण लक्ष्य ऐप में या निपुण विद्यालय में, जिस पे आकलन होता है बच्चों का, उस पर ऐड करेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं जो कक्षा 1 का है और उससे टफ पूछा गया। तो अगर आप लोग सब ये इन्फॉर्मेशन से खुश है या संतुष्ट है तो मैं चाहूँगा एक बार ताली बजा दें कि मतलब, क्योंकि स्टेट भी क्या करता है, देखिए स्टेट भी ग्राउंड जाता है, सुनते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है और उस हिसाब से अपनी पॉलिसी। स्टेटमेंट आया तुम्हारे पास, क्या स्टेटस है? और लगातार इन लोगों से हम लोग ये कहते हैं कि पठन अभ्यास कराएं, क्योंकि ये एक मेजर इशू है कि बच्चे के लेवल से थोड़ा सा क्वेश्चन जब बढ़ जाता है, एक तरफ हम कह रहे हैं निपुण लक्ष्य में कि बच्चा सरल शब्द पढ़ ले, और एक तरफ मात्रा आ जाती है तो बच्चा नहीं पढ़ पाता। दूसरा एक मेजर इशू ये भी है कि जो बच्चे दिव्यांग हैं, मतलब इन रजिस्टर में और रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि ये बच्चा दिव्यांग है, कक्षा 1 में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे दिव्यांग हैं, और हमको असेसमेंट करना है तो वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे सर, बोल नहीं पा रहे या देख नहीं पा रहे या उनकी मानसिक स्तर वो नहीं है, तो वैसे भी हम 80% नहीं हो रहे। अगर 8 बच्चे बचे, 8 में से एक बच्चा नहीं पढ़ पाया तो फिर 80% हमारा एवं हो ही नहीं था, या तो 75% होता तो वो कुछ समझ में आता, वो 2.5 में वो चला जाता, 2.5 का कोई सिस्टम नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिव्यांग बच्चों के लिए हमें अलग ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी सर, दिव्यांग बच्चों के लिए मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, कुछ फाइनल बोल के नहीं जा रहा हूँ, बट सोचा यही जा रहा है कि हम कोशिश करेंगे। सर वो इस लिस्ट में जो फाइनल लिस्ट हमारी दिखती है बच्चे वाली, एक और इशू है, कुछ बच्चे दिखते ही नहीं है लिस्ट में, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। कुछ बच्चे स्कूल में दिख नहीं रहे, कोई डबल दिख रहे हैं। जो नहीं दिख रहे उनका लेटेस्ट एनरोलमेंट हुआ होगा जी, नहीं दिख रहे तो जल्द से जल्द दिखने एक और इशू है सर, वो ये है कि जैसे जुलाई में नाम लिखा या मान लीजिए अप्रैल में किसी ने नाम लिखा लिया, डीवीटी की प्रोसेस हो गई, उसके बाद पेरेंट्स ने नाम कटवा लिया और दूसरे स्कूल में करा भी लिया, और हमारे टीचर ने बकायदा टीसी भी इशू कर दी। ठीक, अब वो प्रेरणा पोर्टल से नहीं हटता और आपके ऐप से नहीं हटता। जब ऐप से नहीं हटता तो वो काउंटेबल होता है और बच्चा फिजिकली हमारे पास होता नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है सभी टीचर्स। पिछले वर्ष हमारे महवा ब्लॉक में 113 विद्यालयों का असेसमेंट हुआ और 58 मतलब 50% हमारे विद्यालय 85 पे भी निपुण थे, और जो हमारे 30% विद्यालय ऐसे थे जहां एक बच्चा दिव्यांग था या जो जिस बच्चे का नाम डिलीट हो गया, अगर वो भी शामिल रहते तो हमारे 80% विद्यालय निपुण निकलते। ठीक है, मैं 2-3 चीज़ कवर कर देता हूँ जो डाउट डिस्कस हुआ है। पहला बात तो रिगार्डिंग 80% स्टूडेंट्स था, वो डेफिनेशन चेंज नहीं होगा। अगर 15 बच्चों का आकलन हुआ तो 12 बच्चे उसमें निपुण आने चाहिए, 10 का आकलन हुआ तो 8 आने चाहिए। ये स्टेट का डायरेक्टिव होगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। रिगार्डिंग इशू एक आया CWS इन स्टूडेंट्स का, उस पर स्टेट से चर्चा हो रही है। आई एम प्रीटी श्योर कोई गुड न्यूज़ ही मिलेगा कि हम लोग भी इंश्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निपुण हैं, जो स्कूल निपुण है वो निपुण लिख ले, मेन आइडिया वही है। तीसरा जो आपने बोला कि बच्चे का नाम एनएल ऐप में नहीं आ रहा, उसके लिए तो देखिए अगर वो लेटेस्ट एनरोलमेंट है शायद उसके लिए नहीं आ रहा, वो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता में आ जाएगा। जो लास्ट प्रॉब्लम है उस पर एक बार मेरे को जाके बात करनी पड़ेगी, एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कि मान लीजिए अप्रैल में किसी ने दाखिला कराया बट मई में नाम हटवा दिया, तो उनका नाम प्रेरणा से भी हटना चाहिए, उनका नाम निपुण लक्ष्य ऐप से भी ठीक है। तो हाँ, आई थिंक मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गया। अभी हम लोग भी असल में स्कूल भ्रमण करेंगे, आप लोग आई वोंट टेक मच टाइम आप लोग इस सदन का। जाते जाते चलिए भले असेसमेंट दिसंबर में हो, असेसमेंट नवंबर में हो, पढ़ाई तो रुकनी चाहिए नहीं, और ना ही ये मिशन के लिए जो हमने आहुति जलाई है वो भी रुकनी नहीं चाहिए। तो मिलके नारा लगाते हैं और उसके बाद हम आप लोग से विदा लेंगे। तो मैं बोलता हूँ हम बनाएंगे निपुण प्रदेश, हम बनाएंगे निपुण प्रदेश, हम बनाएंगे निपुण प्रदेश। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।